हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। चलिए आज हम पढ़ते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के कुछ और मेथड्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को बनाने के कुछ और विधियां, जिसमें जो हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल ले रहे हैं वो है इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसके दो निकटवर्ती कार्बन के ऊपर OH ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट मेथड। आज का जो फर्स्ट मेथड है उसे देखिए, आपके स्क्रीन पे है। पहला मेथड आज का वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ 1,2-डाईब्रोमो इथेन। तो 1,2-डाईब्रोमो इथेन ये पहला और दूसरा कार्बन उन दोनों पे Br लगा हुआ है, डाईब्रोमो इथेन है ये। और उसका एक्वस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन यानी जलीय सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन किया गया, जिससे कि दोनों Br एटम्स जो हैं वो रिप्लेस हो गए और उसकी जगह आ गए OH ग्रुप्स। तो इथिलीन ग्लाइकॉल हमें मिला। यहाँ पर अगर दोनों हाइड्रोजन के जगह पे कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई एल्काइल ग्रुप अलग अलग लगे हुए हों तो भी आपको 1,2-डायोल जो है वो मिलेगा या ग्लाइकॉल्स उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। इस दूसरे मेथड में इथिलीन से इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होता है। तो और इस इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जलीय अपघटन किया जाता है, और जिससे कि ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल इसके इसमें प्राप्त होता है। तो ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल है उसको इथिलीन से अभिक्रिया मिश्रण में ही प्राप्त किया जाता है और उसके लिए हाइपोहेलस एसिड लिया जाता है। हैलोजन यहाँ पर क्योंकि Cl है तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है जो कि हाइपोहेलस एसिड का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इसको इन सिटू यानी अभिक्रिया मिश्रण में ही तैयार किया जाता है, प्रिपेयर होता है ये। और ये मिलता है बाय रिएक्शन बिटवीन H2O एंड X2, यानी हेलोजन और वाटर के बीच में अगर रिएक्शन हो, X2 की जगह अगर हम Cl2 अगर हम ले रहे हैं तो HOCl हाइपोहेलस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा, इथिलीन पे वो जुड़ेगा और यहाँ पर इस तरह से इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन मिलेगा। इस इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोलिसिस किया गया और जिससे ये OH और Cl की जगह यहाँ पर OH का OH ही और Cl की जगह यहाँ पर OH प्रतिस्थापित हो गया और इस तरह से इथिलीन ग्लाइकॉल हमको प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। ये जो नेक्स्ट मेथड अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है इपॉक्सीडेशन, जिसका दूसरा नाम है प्लिलश्चेव्स रिएक्शन, जो 1912 में डिस्कवर किया गया था। और इसमें इपॉक्सीडेशन यानी इपॉक्साइड रिंग का निर्माण होता है और इस इपॉक्साइड रिंग का फर्दर एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा 1,2-ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल्स या विसिनल ग्लाइकॉल प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला निकटवर्ती दो जो कार्बन हैं उन दोनों पर OH समूह लगे हुए हों। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इस इपॉक्सीडेशन के लिए पर एसिड या पर ऑक्सी एसिड का इस्तेमाल होता है। पर ऑक्सी एसिड का अर्थ ये है, आप जानते ही हैं कि देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। और पर ऑक्सी एसिड होता है जिसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो यानी RCOOH, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड जहाँ हो उनको पर ऑक्सी कंपाउंड कहा जाता है। क्योंकि हमने एसिड लिया है तो इसे कहेंगे पर ऑक्सी एसिड, जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कौन से एग्जांपल्स, कौन से परऑक्सी एसिड्स आमतौर पे लिए जाते हैं। इपॉक्सीडेशन के लिए जो परऑक्सी एसिड्स लिए जाते हैं जनरली ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड या फिर MCPBA, M यानी मेटा, C यानी क्लोरो, P यानी पर, B यानी बेंजोइक और A यानी एसिड। तो MCPBA को लिया गया पर बेंजोइक एसिड या फिर पैरा नाइट्रो पर बेंजोइक एसिड को भी लिया जाता है। इसके अलावा दूसरे पर ऑक्सी एसिड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और आइए हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म में
सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अपने सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट यहाँ जो है वो एल्कीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 कार्बन है, उन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड पर ये 4 अलग अलग प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। और ये है अपना पर एसिड, परऑक्सी एसिड। ये देखिए R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर O और फिर सिंगल बॉन्ड O और फिर ये H। तो ये परऑक्सी एसिड हुआ। तो पहला स्टेप है मैकेनिज्म का, सिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एल्कीन टू फॉर्म इपॉक्साइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिन एडिशन क्यों कहा गया है? सिन एडिशन का मतलब है एक डबल बॉन्ड के एक ही तरफ एडिशन होना। अगर डबल बॉन्ड के 2 अलग अलग दिशा में एडिशन होता है तो उसको हम कहते हैं एंटी। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड के, देखिए ये डबल बॉन्ड था, उससे ये सिंगल बॉन्ड हो गया, उसके एक ही साइड में दोनों बॉन्ड्स बने हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उसका मतलब ये सिन एडिशन है। तो सिन एडिशन किस प्रकार से होता है, पहले स्टेप में वो देखते हैं। ये है बेंजोइक एसिड है ये, और ये एल्कीन का डबल बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस ऑक्सीजन OH ऑक्सीजन जो परऑक्सी एसिड का है उसके बीच में शिफ्ट हुए। तो जिस वजह से ये जो पाई बॉन्ड है वो टूटना शुरू हुआ, यानी डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड जो है वो टूटना शुरू हुआ और यहाँ एक बॉन्ड नया बनना शुरू हुआ। कौन सा बॉन्ड? कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, जो कि ये वाला बॉन्ड है वो बनना शुरू हुआ। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन और एल्कीन कार्बन इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूटता है। यानी इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया और ये बॉन्ड बनता है, यानी जहाँ बॉन्ड नहीं था वो बनना शुरू हुआ और इपॉक्साइड रिंग में ये वाला बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से इपॉक्साइड रिंग बना। इसके साथ साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है साइड प्रोडक्ट के रूप में। तो वो किस प्रकार से बनता है वो देखें कि ये बॉन्ड तो टूट गया और यहाँ पर नया बॉन्ड बन गया, लेकिन साथ यहाँ एक और बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट गया यहाँ से, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये कार्बन ऑक्सीजन में शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ये वाला ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है वो टूट गया, जो कि यहाँ पर देखिए आप नहीं है। इसके अलावा आप देखें कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देयर वाज अ सिंगल बॉन्ड, जो कि अब एक और इलेक्ट्रॉन पेयर के शिफ्ट हो जाने की वजह से देयर विल बी अ डबल बॉन्ड। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह आ गया यहाँ पर डबल बॉन्ड। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O जो था दैट वाज अ डबल बॉन्ड हियर। तो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इस कार्बोनाइल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देयर वाज नो बॉन्ड, पहले कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने पर एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। और इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, जिसमें एक ऑक्सीजन जो है पर ऑक्सी एसिड से एक ऑक्सीजन इसके अंदर कम है, और वो ऑक्सीजन जो है इपॉक्साइड रिंग के बनाने में यूज़ हो गया है। तो इसलिए इस तरह से जो फर्स्ट स्टेप के एंड में हमको सिन एडिशन यानी डबल बॉन्ड के सेम साइड में एक ही साइड में दोनों बॉन्ड्स बने हैं, तो सिन एडिशन के द्वारा इपॉक्साइड रिंग बना और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ट्रांस डायोल्स आर ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट्स इंडिकेटिंग ट्रांस एडिशन। देखिए सिन एडिशन तो इपॉक्साइड रिंग के बनने पर हुआ है। देखिए सिन एडिशन हुआ जिससे सिन इपॉक्साइड बना, क्योंकि इपॉक्साइड के लिए दोनों डबल जो कार्बन के दोनों एक ही साइड में ऑक्सीजन का बॉन्ड बनने से ही इपॉक्साइड हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बने और दूसरे कार्बन का यूं करके बॉन्ड बने। तो इसलिए इपॉक्सीडेशन तो सिन एडिशन ही होगा, लेकिन जब इपॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस किया जाता है उससे हमें ट्रांस डायोल प्राप्त होता है। किस प्रकार से ये देखेंगे हम नेक्स्ट अपने स्लाइड में। जो हाइड्रोलिसिस होता है वो एसिड के द्वारा भी हो सकता है और बेस के द्वारा भी हो सकता है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, देखिए। सो सेकेंड स्टेप है एसिड हाइड्रोलिसिस या बेस हाइड्रोलिसिस। बेस कैटेलाइज्ड उत्प्रेरक के द्वारा हाइड्रोलिसिस एंड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड।
तो रिंग ओपनिंग अगर होगा उससे हमको डायोल मिलेगा। देखिए ये OH और ये OH इस प्रकार से है। देखिए यहाँ जो एल्कीन लिया गया था वो साइक्लो एल्कीन के एग्जाम्पल के द्वारा इसको किया गया है। तो इस तरह से सबस्ट्रेट था ये वाला, और जिसका इपॉक्साइड बना, जो कि ये बना इपॉक्साइड। इस पर भी जो है पर एसिड्स का, पर ऑक्सी एसिड्स का उसी तरह से आक्रमण होता है, अटैक होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो कि हमने इससे पहले में देखा। यहाँ जो 4 समूह हैं उनमें से 2 तो ये हैं अल्काइल ग्रुप्स, और बाकी 2 हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन इस साइक्लोहेक्सीन के C+C के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए जो इपॉक्साइड बनता है वो अगर इस प्रकार का हो, अगर आप को कंफर्टेबल नहीं लगता है, आसान नहीं लग रहा है, इजी नहीं लग रहा है कि साइक्लोहेक्सेन रिंग से हम क्या करें, कैसे हम इसको करें, तो फिर इससे जो पहले हमने इपॉक्साइड बनाया था, यहाँ पर इसकी जगह पे आप R और दूसरे अल्काइल ग्रुप्स जैसे आप जोड़ रहे थे वैसे भी आप जोड़कर इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। और आप इस साइक्लोहेक्सेन रिंग को जब आप नोट्स बनाएं उसमें इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए हम पहला देख रहे हैं कि ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड अंडर एसिडिक कंडीशन, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम आता है। तो स्टेप 1 में यहाँ प्रोटोनेशन होगा। ये एसिड लिया, हम यहाँ बात कर रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, एसिडिक हाइड्रोलिसिस अभी पढ़ रहे हैं। तो सर स्टेप 1 में प्रोटोनेशन हुआ। ये जो इपॉक्साइड जो ऑक्सीजन है वो क्योंकि इजीली इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसका प्रोटोनेशन हो गया तो OH प्लस बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड्स हो गए तो इलेक्ट्रॉन की कमी, ये इसलिए ये प्लस आ गया। प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड इज़ मोर रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एंड इसमें नेक्स्ट स्टेप आप देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल का अटैक हुआ। तो हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के द्वारा बॉन्ड का टूटना, हाइड्रो यानी वाटर, लाइसिस यानी बॉन्ड का ब्रेक होना। तो आप देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसने उस कार्बन पर आक्रमण किया जिस पर सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन ज़्यादा है। आप कैसे कह सकते हैं प्रतिस्थापन ज़्यादा है? देखिए इस वाले कार्बन पर एक CH3 भी लगा हुआ है और एक CH2 है, जबकि इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और एक CH2 है। तो यहाँ प्रतिस्थापितों की संख्या इस वाले कार्बन पर इस वाले कार्बन पर प्रतिस्थापितों की संख्या ज़्यादा है। तो जहाँ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है वहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर रहा है, और जिसकी वजह से जो रिंग के जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन उसने अपने ओर ले लिए और इस तरह से एक मध्यवर्ती बना है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा और ये मध्यवर्ती आपको प्राप्त होगा। इसमें फिर एक और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वह इसमें से एक प्रोटॉन को ले लेगा, एक प्रोटॉन को ले लेगा, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन ने अपनी ओर ले लिए, जिससे H जो है वो एज H+ निकल के आ जाएगा। और यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हैं कि -H3O+ इस एरो रिएक्शन एरो के ऊपर, और जिसके नतीजे आप देख रहे हैं कि इस तरह से OH यहाँ ये OH रह जाएगा। एक और चीज़ जो आपको ध्यान से देखनी है वो ये कि ये देखिए अगर ये दोनों के ये जो मोटे बॉन्ड्स दिखा रहे हैं उसका मतलब ये दोनों के दोनों ऊपर की तरफ उठे हुए थे, तल से ऊपर की तरफ। लेकिन जो ये नाभिक स्नेही का आक्रमण, वाटर मॉलिक्यूल का जो नाभिक स्नेही का आक्रमण हुआ वो बिलो द प्लेन या तल के नीचे से हुआ। इसीलिए जो OH ग्रुप है वो एक तो तल के नीचे, एक तो प्लेन के नीचे और एक तल के ऊपर, एक प्लेन के ऊपर है। तो इनका जो डायरेक्शन है इन दोनों OH ग्रुप्स का वो एक जैसा नहीं है। एक जो है ये स्क्रीन के ऊपर और एक स्क्रीन के नीचे, एक मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, यानी ये ट्रांस डायोल देता है। सेम टू सेम हम देखेंगे कि बेसिक कंडीशन में, यहाँ तो हमने एसिडिक कंडीशन पढ़ा, बेसिक कंडीशन में अगर हाइड्रोलिसिस होता है तो उसमें भी हमें ट्रांस डायोल ही मिलता है। देखिए ये बेस कैटेलाइज्ड या क्षार द्वारा उत्प्रेरित हाइड्रोलिसिस है। तो क्षार द्वारा उत्प्रेरित हाइड्रोलिसिस में ये हमने इपॉक्साइड लिया। इस वाले साइड को आप इग्नोर कर सकते हैं, अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको ना लिखें, और रिएक्शन को आप सिर्फ इतनी सी जगह से आप शुरू कर सकते हैं जहां आप लिख सकते हैं कि इसको यूँ लिख सकते हैं
इनके बीच में ऑक्सीजन, और यहाँ लिख सकते हैं CH3, यहाँ एक ग्रुप और यहाँ एक ग्रुप। यहाँ पर क्योंकि कोई ग्रुप नहीं है तो हाइड्रोजन। तो इस सबस्ट्रेट की जगह आप इस वाले सबस्ट्रेट को भी यूज़ करके इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। यहाँ उद्देश्य यही है समझाने का कि अगर अधिक प्रतिस्थापित हो तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में अधिक प्रतिस्थापित जो कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। लेकिन अगर बेस कैटेलाइज्ड है तो रिएक्शन कैसे हो रही है वो देखते हैं। बेस कैटेलाइज्ड में जहाँ इपॉक्साइड रिंग है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन यानी नीचे की तरफ से OH जो है वो इस कार्बन पर आक्रमण करेगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि उस कार्बन पर आक्रमण हो रहा है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कम प्रतिस्थापित है। लेस सब्स्टिट्यूटेड, कम प्रतिस्थापित जहाँ पर है उस कार्बन पर OH का आक्रमण हो रहा है, जबकि एसिड में जो था अधिक प्रतिस्थापित पर जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ था। आप देख सकते हैं कि नीचे से OH ग्रुप जुड़ा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले गया, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हुई यानी रिंग ओपनिंग हो रही है। यहाँ पर रिंग ओपनिंग हुई है और रिंग ओपनिंग के द्वारा जैसे OH ग्रुप यहाँ जुड़ गया, और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए उसके ऊपर O- आ गया। अब वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा हाइड्रोलिसिस होता है और ये क्षार द्वारा उत्प्रेरित है या बेस कैटलाइज्ड है, तो वाटर मॉलिक्यूल का रोल जो है अब आया। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसने एक प्रोटॉन दिया इस O- को, और इस तरह से OH बॉन्ड बना है। आप देख सकते हैं कि इपॉक्साइड रिंग जो है ऊपर की तरफ था, इसलिए मोटे लाइंस या मोटे बॉन्ड्स के द्वारा दिखा गया था। ये ऊपर की तरफ O आ गया है और ये ऊपर की तरफ ही OH है। और जो नीचे से बेस का आक्रमण हुआ था हाइड्रोक्साइड आयन का, तो ये नीचे है और ये भी नीचे है। तो ये देखिए विसिनल डायोल या ग्लाइकॉल बना है, लेकिन ये भी जो है वो ट्रांस आइसोमर है, क्योंकि ये OH प्लेन के ऊपर और ये OH प्लेन के नीचे। तो इस प्रकार से जो है इपॉक्साइड के द्वारा भी ग्लाइकॉल्स मिल सकते हैं, 1,2 डायोल मिल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं विसिनल डायोल प्राप्त हो सकते हैं। मुझे देखिए आप एक और मेथड में आपको दिखा रही हूँ कि इपॉक्साइड जो हमने बेंजोइक एसिड या परऑक्सी एसिड के द्वारा किया था, इसके बजाय आप जो इपॉक्सीडेशन है वो ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O कैटलिस्ट के उपस्थिति में भी इपॉक्साइड बना सकते हैं, जिसको इथिलीन ऑक्साइड के नाम से भी कहा जाता है। अगर हमने इथिलीन से शुरू किया है तो और इसका जब एसिड हाइड्रोलिसिस या बेस हाइड्रोलिसिस करें तो इस तरह से इथेन 1,2 डायोल या इथिलीन ग्लाइकॉल या 1,2 डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के मैकेनिज़्म आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।